हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कि आपकी गाय भैंस में आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो गई है। जो मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा कि उस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, चाहे गाय हो या भैंस, तब आपको देख लेना चाहिए कि आपकी गाय भैंस में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी हो चुकी है। तो उसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो पूरे सिम्टम्स आप आराम से पहचान जाएंगे कि आप अपने पशु में इस तरह की डिफिशियंसी हो गई है। तो उसके बारे में आज आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर तरह की सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। हर तरह के एलिमेंट्स, हर तरह की विटामिन डिफिशियंसी, हर तरह के इंजेक्शन, हर तरह की बीमारियों के बारे में इस चैनल पर आपको सही जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी चाहे गाय भैंस कैसी भी हो, चाहे कमज़ोर हो या चाहे बहुत ही ज़्यादा शरीर से भारी हो, जिनका बॉडी वेट अच्छा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनका बॉडी वेट अच्छा है, शरीर से बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो उसकी बॉडी के अंदर यानी ब्लड में कैल्शियम व फास्फोरस की कमी नहीं हो सकती। 100% तक कमी हो सकती है। आपने देखा होगा कि यदि आपकी जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस होती हैं, उसके अंदर जैसे यदि उसका ब्यावत कंप्लीट होता है, तो जैसे ब्यावत कंप्लीट हो जाता है तो ब्याने के बाद में आपकी गाय या भैंस बैठ जाती हैं, खड़ी नहीं हो पाती हैं या बेहोशी हालत में हो जाती हैं। तो उस स्थिति में देख लेना चाहिए कि आपके पशु में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो कैल्शियम की जिस प्रकार से मिल्क फ्लूइड, जिसे हम दूध की बुखार बोलते हैं, तो वह कैल्शियम की कमी के कारण ही होती है। यदि कैल्शियम की कमी हो गई तो आप अपने पशु को कैल्शियम ज़रूर देना पड़ता है। उस स्थिति के दौरान यदि आपके पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, जो सामान्य तापमान बोलें तो हम 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यदि उसे धीरे धीरे नीचे जाता है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशुओं में ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती जा रही है। कैल्शियम फास्फोरस धीरे धीरे टूटता जा रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी हो गई है। यदि आपके पशु का शरीर ठंडा पड़ गया है तो कैल्शियम की कमी हो गई है। यदि आप अपने पशु को जो कान है पकड़ करके देखेंगे, पुट्ठे हैं उनको देखेंगे, ठंडे पड़ गए, तो भी कैल्शियम की कमी है। रही बात यदि आपका पशु यदि अपशिष्ट पदार्थ खाता है, खाद्य वस्तुएं अलग जो चीज़ें खाता रहता है, जो खाने वाली चीज़ नहीं खा रहा है, अदर खा रहा है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, तो भी आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी गाय भैंस में कैल्शियम की कमी हो गई है। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु की हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, उठने बैठने में दिक्कत कर रहा है, यदि आपका पशु बैठ जाता है तो खड़े होने में दिक्कत करता है, यदि खड़ा हो रहा है तो कई बार बैठने में दिक्कत करता है, तो भी आपके पशुओं में कैल्शियम या फास्फोरस की कमी हो चुकी है। कैल्शियम की कमी तो आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दुधारू पशु में जो मैंने बताया, दूध की मात्रा धीरे धीरे यदि डाउन हो जाए तो भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। रही बात यदि आपका पशु कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजह से आपके पशु की हड्डियाँ दिखने लग जाती हैं, तो भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। रही बात यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि आपका पशु जेर नहीं डालता है, प्रोलेप्स की शिकायत है, शरीर आंवल ये दिखाई देता है, तो भी आपके पशु में कैल्शियम की कमी के कारण ही आपका पशु उसमें प्रोलेप्स की शिकायत, शरीर दिखाता है, बेली दिखाता है। और रही बात यदि आपका पशु आपका खुद का पेशाब पीता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप अपने पशु को कैल्शियम देंगे तो आपके पशु में पूर्ति हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो दूध अचानक यदि आपके पशु का डाउन हो जाता है, तो कई बार यदि आपके पशु में अचानक कैल्शियम टूट जाता है तो उसकी वजह से भी आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। रही बात कैल्शियम की कमी की वजह से आपके पशु हीट में नहीं आ पाते हैं, गर्भधारण नहीं कर पाते हैं, यानी आपका पशु बार बार रिपीट रहता है, यानी ये दोनों कैल्शियम फास्फोरस दोनों साथ में, तो ये दोनों की कमी आपके पशु में हो सकती है। तो इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं जिनमें कैल्शियम फास्फोरस दोनों में आता है, जिस प्रकार से लिक्विड कैल्शियम आता है या अदर जो पाउडर आते हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस विटामिन D3, ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और तीनों साथ में आते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से जहाँ पर हरा चारा नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर आपके पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है। रही बात यदि आपका पशु जो मूत्र का रंग परिवर्तन हो जाता है, जो गहरे लाल या भूरे रंग का बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहा है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में फास्फोरस की कमी हो गई है। फास्फोरस की कमी की वजह से भी जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं,
आपके पशु में जो मिट्टी खाना, प्लास्टिक खाना, पशु कमज़ोर होना, उड़ने बैठने में दिक्कत होना, खाना पीना कम करना, कमज़ोर हो जाना, एनोरेक्सिया, सिंपल इंडाइजेशन, अदर जो बीमारियां हैं वो फास्फोरस की कमी से हो जाती हैं। रही बात यदि आपका पशु हीट में नहीं आना, कई बार यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पाता है या हीट में आता है तो बार बार रिपीट होता है, रिपीट ब्रीडिंग के केस में भी आपके पशु में देख लेना चाहिए कि आपके पशु में फास्फोरस की कमी हो गई है। यानी कैल्शियम व फास्फोरस यदि आपके पशु में जब यदि कमी हो जाती है तो आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आपके पशुओं का पूरी जो डेयरी फार्मर हैं या जो पशुपालक हैं वह यदि आप उससे पशुओं का फ़ायदा लेना चाहते हैं उतना फ़ायदा आपके पशु में ले नहीं पाते। रही बात कैल्शियम व फास्फोरस की कमी की वजह से डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं यदि पैसा नहीं पाते हैं तो उनको बहुत ही भारी नुकसान उठाना भी पड़ता है। कई बार यदि आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से कई बार डेथ भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि डेथ, क्योंकि इसकी कमी की वजह से आपका पशु कोमा में जा सकता है, आपका पशु एकदम बेहोशी हालत में जा सकता है कैल्शियम यदि टूट जाए तो। आपने देखा होगा कई बार मिल्क प्योर केस के अंदर आपके पशु में जैसे कैल्शियम टूट जाता है तो कई बार कोमा में चला जाता है। जैसे कैल्शियम चढ़ाते हैं तो आपका पशु धीरे धीरे रिकवरी ले लेता है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कैल्शियम की कमी की यदि पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो आपके पशु में बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रही बात यदि कैल्शियम की अधिक मात्रा भी यदि आपके पशु में हो जाए तो भी आपके पशु में नुकसान हो जाता है। उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी। रही बात जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, जितनी इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में देखने को मिले, शॉर्ट में बताऊँ, यदि आपका पशु कमज़ोर दिखे, आपका पशु में दूध की मात्रा डाउन हो जाए, आपका पशु शरीर से स्पुष्ट है लेकिन कमज़ोर रखता है, उदासीपना रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, यानी तनाव में रहता है, तो भी आपके पशु में देख लेना चाहिए कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपके पशु में हो चुकी है। तो इस तरह के यदि सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले तो ये देखना चाहिए कि आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की कमी आ चुकी है। तो आप उस स्थिति, या आपका पशु का वज़न नहीं ले पा रहा है, वज़न नहीं बढ़ पा रहा है, आपके पशु में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो आप लिक्विड कैल्शियम या पाउडर आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ला करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। इससे आप अपने पशु को इस तरह की बीमारी से बचा सकते हैं। ये प्रेग्नेंट पशु को भी दे सकते हैं, नॉन को भी दे सकते हैं, छोटे पशु को भी दे सकते हैं। किसी भी तरह का आपके पशु में यदि देते रहेंगे तो कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में करेगा नहीं। इसी के तौर पर आप उसमें जिस प्रकार से यदि जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं तो टोनोफोर्स इंजेक्शन है, फास्फोरस का इंजेक्शन, ये भी आप उस पशु को दे सकते हैं। 10 ml से लेकर के 15 ml लगातार 3 से 4 दिन कंटिन्यू दे सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम का इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से मेनकाइंड का कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन है, ये भी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है। यदि जल्दी रिकवरी लेना चाहते हैं आप अपने पशु में तो आप इस तरह के इंजेक्शन की दे करके डोज आप उस पशु को जल्दी रिकवरी ला सकते हैं। बाद में आप अपने पशु को जो लिक्विड व पाउडर आप अपने पशु को दे करके आप अपने पशु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैल्शियम की कमी की। रही बात यदि कुछ छूट गया तो मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। जहाँ तक यदि जो मेजर जो बातें हैं कैल्शियम फास्फोरस की कमी की वजह से जो आपके पशु में देखने को मिलती हैं उस तरह की बातें मैंने आपको बता दी है। जिस प्रकार से PPH है, हीमोग्लोबिन एरिया है, यदि आपके पशु में हो जाए तो उस स्थिति के दौरान भी फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, फास्फोरस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बहुत से रोग हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ भी आपके पशु में हो जाए तो कैल्शियम फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशु में होती हैं। मिल्क प्योर है, कीटोसिस है, PPH है, अदर जो बीमारी हैं वह भी आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की कमी की वजह से आपके पशु में हो सकती हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो गई है। इसी तरह से आपको मैग्नीशियम की कमी होती है, उसके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।